Today we are going to cover a very important topic, that is mandible. So mandible, this is also called as lower jaw. As you can see here in this diagram, this lower part, this is called as mandible. This is the frontal view, and you can see here in this lateral view, this is mandible. This is mandible. So this is one of the largest and strongest bone of the face. ठीक है, सबसे strong bone होती है face की. अब mandible word आया कहाँ से है? Mandible word आया है, it is derived from Greek. It is derived from Greek, which is called as मैंडेर. इसका मतलब क्या होता है? मैंडेर. कौन से वर्ड से डिराइव किया? मैंडेर. मैंडेर का मतलब होता है च्यू करना. च्यू मीन्स मैस्टिकेट करना. आप खाना खा रहे हो लाइक दिस. You're eating your food. You chew it with your lower jaw and upper jaw. पर upper jaw fixed रहता है. Lower jaw जो है वो move करता है. ओके इसका शेप कैसा है? horseshoe shaped. घोड़े की नाल जैसा. It is like a घोड़े की नाल. horseshoe shaped. Okay. And this is the only movable bone of the skull. आपको खाना खाना है, आपको lower jaw move ही करना पड़ेगा. And this is the lower facial skeleton. This is the lower facial skeleton. ये आप देख सकते हो फ्रंट में. दिस इज मैंडिबल जो ग्रीन कलर में मार्क है. लैटरल व्यू में भी आप देख सकते हो मैंडिबल. यहाँ पे दिस इज आर्टिकुलेटिंग विथ टेम्पोरल बोन. ये कौन सी बोन से आर्टिकुलेट करता है? टेम्पोरल बोन. सो इसीलिए हम इसको बोलते हैं TM joint, that is temporo-mandibular joint. This is called as TM joint, or it is also called as temporo-mandibular joint. Okay, this is called as TM joint or temporo-mandibular joint. अब हम anatomy देखते हैं इसकी. So this temporal mandible, इसके दो पार्ट्स है. दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट. दिस इज द हॉरिजॉन्टल पार्ट. ठीक है, हॉरिजॉन्टल पार्ट को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी. दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज बॉडी. और ये दोनों तरफ की बॉडी यहाँ मिल के बीच में जो जॉइंट बनाती है उसको हम बोलते हैं सिम्फाइसिस मेंटी. दैट इज कॉल्ड एज सिम्फाइटिस मेंटी. यहाँ चिन के पास आपके दिस इज सिम्फाइसिस मेंटी. दोनों हॉरिजॉन्टल पार्ट जो है आपका वो यहाँ आके मीट कर रहा है. सो दिस इज दिस पॉइंट जहाँ पे आपका चिन बन रहा होता है. दिस हॉरिजॉन्टल पार्ट इज मीटिंग एंड दिस इज कॉल्ड एज सिम्फाइसिस मेंटी. एक और आप पार्ट देख रहे हो, दिस इज ग्रीन कलर का वर्टिकल पार्ट. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज रेमस. दिस इज कॉल्ड एज रेमस. सो दिस इज रेमस and this is ramus. So we have a horizontal part which is called as body, and this part, this is called as rami. This is called as rami, and this is angle. This is angle of mandible. So these are the three parts of mandible. You have to remember: a horizontal part which is called as a body, a vertical part which is called as rami, and there is an angle. There is an angle. अभी जो आपको सरफेस बाहर से दिख रहा है इस पे, ठीक है, दिस आउटर सरफेस, दिस इज द आउटर सरफेस. अगर हम बॉडी की बात करें so दिस इज द आउटर सरफेस. दिस इज द आउटर सरफेस. ये जो आपको बाहर दिख रहा है, ठीक है, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ बॉडी. सिमिलरली आप अंदर की तरफ देखेंगे so there will be one internal surface. So body is having two surfaces, outer surface and inner surface, and it is having two borders. ये जो आपको सुपीरियर बॉर्डर दिख रही है, ये जो आपको टीथ के पास बॉर्डर दिख रही है, दिस इज सुपीरियर बॉर्डर एंड दिस इज इंफीरियर बॉर्डर. इसको हम और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बेस. सो वी हैव अ सुपीरियर बॉर्डर विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज एल्वियोलर बॉर्डर. हम इसको और क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं एल्वियोलर बॉर्डर. और लोअर इंफीरियर पार्ट को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज बेस. दिस इज कॉल्ड एज बेस. सो वी हैव टू surfaces, outer surface and inner surface, and then we have two borders, a superior border, alveolar border, and an inferior border. Okay, so these are the points of body. बॉडी में हमने क्या क्या देखा? सर्फेसेस देखी, आउटर सरफेस, इनर सरफेस. हम इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं, दिस फ्लो चार्ट के थ्रू. सॉरी, दिस इज मैंडिबल. मैंडिबल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, बॉडी और रेमस. बॉडी में हमने दो सर्फेसेस देखे,
कौन कौन से सर्फेसेस देखे, आउटर सरफेस, इनर सरफेस। बॉर्डर्स कौन कौन सी देखी, सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, एल्वियोलर। इंफीरियर बॉर्डर को हम क्या बोलते हैं, बेस। इट इज कॉल्ड एज बेस। अब हम देखेंगे रेमस को, ठीक है। सो दिस इज द रेमस, दिस पार्ट इज द रेमस। अब रेमस में भी देखो दो सरफेसेस होंगे, एक सरफेस जो हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। तो दिस इज द आउटर सरफेस, जो सरफेस हमको दिखाई दे रही है, दिस इज द आउटर सरफेस, this is the outer surface, this surface is called as outer surface, this is the outer surface, ठीक है। और प्रोसेस है, दिस इज जो टेम्पोरल बोन के साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, दिस इज कॉन्डाइलर प्रोसेस, एंड दिस प्रोसेस, दिस इज coronoid process, this is coronoid process. So we are having two processes, we have seen two surfaces, outer surface and inner surface, and we have seen two processes, that is condylar and coronoid process. अब हम बात करेंगे borders की, ठीक है। अब हम बात करेंगे borders की। So we have 4 borders, इसमें कितनी borders रहेंगी, 4 borders. This is the anterior border, this is the posterior border. So these are the anterior border, this is the posterior border, this is the superior border, and this is inferior border. So we have 4 borders, anterior, posterior, superior and inferior. So we have 4 borders. So these are the features of mandible. रेमाई में हमने देख लिए 2 surfaces, 4 borders and 2 processes. ये सब हमने देखा था outer surface पे, हमने ये सारी चीजें देखी outer surface पे। अब हम देखते हैं inner surface पे। So this is the inner view of mandible, ये हम inside से देख रहे हैं। This one is the body, this part is the body, this is the angle where ramus and body is meeting, जहाँ पे ramus और body meet कर रहे हैं, this point, this is called as angle of mandible, this is called as angle of mandible. ये anterior border है, ये posterior border, ये superior border है, ये inferior border है। यहाँ पे हमें एक process दिखाई दे रहा है, this one is coronoid process, this is coronoid process, and this is condylar process, this is condylar process. इस condylar process के 2 parts होते हैं, ये जो broad part होता है, this is head and this is neck, this is head and this is neck. So ये जो head है ये articulate करता है skull में mandibular fossa से, this articulates with this head of the skull, और यहाँ पे एक होता है process depression, pterygoid fovea, ठीक है। यहाँ पे एक depression रहेगा छोटा सा, pterygoid fovea. So head articulates with mandibular fossa which is present in temporal bone, और क्या joint बनेगा, temporomandibular joint, temporomandibular joint। और यहाँ पे inner surface पे हमको एक foramen की opening भी दिख रही है, this is called as mandibular foramen, this is called as mandibular foramen. अब यहाँ पे आप देखो, आपको ऐसे ही टंग शेप्ड एक एलिवेटेड स्ट्रक्चर भी दिख रहा है फोरामेन के बाहर। ये जो एलिवेटेड स्ट्रक्चर है, जो ऐसा चोंच जैसा स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ निकला है, दिस इज कॉल्ड एज लिंगुला, इसको हम क्या बोलते हैं, लिंगुला। इस टंग लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, लिंगुला। एंड दिस इज माइलोहायोइड लाइन, दिस लाइन विच इज रनिंग फ्रॉम अबव टू बिलो, दिस इज कॉल्ड एज माइलोहायोइड लाइन, दिस इज कॉल्ड एज माइलोहायोइड लाइन। तो ये हमने मैंडिबल को देखा इनर सरफेस से, ठीक है। अब एक बार हम आउटर सरफेस में इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स देखते हैं। एज यू नो, दिस इज द बॉडी, दिस इज द आउटर सरफेस, दिस इज द एल्वियोलर प्रोसेस, दिस इज द बेस, दिस इज द बेस, ओके। दिस एंटीरियर बॉर्डर, ये जो रेमस की एंटीरियर बॉर्डर है ना, this is coming below here, this is running downwards, forwards and downwards, and this is called as oblique ridge, this is called as oblique ridge. अब इसके जस्ट आगे एक फोरामेन प्रेजेंट रहता है, उसको हम बोलते हैं मेंटल फोरामेन। यहाँ से क्या पास होता है, यहाँ से पास होती है मेंटल नर्व्स एंड वेसल्स, और प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। सामने चिन की तरफ प्रोजेक्टेड